हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पहले की तरह पता ही है कि अभी हमने मैथ में अनुपात समानुपात क्वेश्चन को करा रहे थे, जिसमें अब तक के पार्ट 4 तक हमने पढ़ा दिए हैं और सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज आप लोगों के बीच में पार्ट 5 लेके आया हूं, जो अनुपात समानुपात का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज खास करके आपको ये ध्यान देना होगा कि आज जो टॉपिक है वो है सिक्का संबंधी प्रश्न। तो देखिएगा कि सिक्का संबंधी प्रश्न में क्या होता है कि एक कोई पर्स है या थैली है, उसमें विभिन्न तरह के सिक्के डाले रहते हैं, जिसका कुल एक निश्चित मूल्य होता है और सभी मूल्यों का या सिक्कों का अनुपात दिया रहता है। उस तरह से हमें पता करना होता है कि किस तरह से किस सिक्के या किस नोट के कितने वैल्यू हैं। तो साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जितना से जितना हो सके आपको मैं सुविधा दे सकूं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका सिक्का संबंधी प्रश्न। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो बताएं कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिएगा कि आप लोग को इससे सिक्का से पहले एक मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, आप लोग को तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग सिक्के के मामले में 5 पैसे के सिक्के तक देखे हैं। 5 पैसे, 10 पैसे और फिर 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, इस तरह के हमने सिक्के देखे हैं। जो हम लोग को पहले ज़माने में एक आइसक्रीम खाने के लिए भी अगर 5 पैसे मिल जाते थे, एक आइसक्रीम मिल जाता था। लेकिन अब देखिए, अब 5 रुपया के नीचे कोई आइसक्रीम मिलने को नहीं आ रहा है। तो उस टाइम ज़माना था कि हम लोग को 5 पैसे भी मिलता था तो हम लोग उससे क्या करते थे, आइसक्रीम खा लेते थे और किसी दोस्तों को भी खिला देते थे। तो देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे मान लीजिए कि जो 25 पैसा का अगर सिक्का रहेगा तो 1 रुपया में कितने सिक्का हो जाएंगे? 4 सिक्का हो जाएंगे। अगर 5 पैसा वाला होगा तो कितने सिक्के में 1 रुपया होंगे? तो 20 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अगर 25 पैसा का रहेगा तो आपका 4 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देने की बात है, कोई बताने की चीज़ नहीं, क्योंकि आप लोग उतने छोटे भी नहीं हैं जो कि आपको ये सब की जानकारी ना हो। बेशक आपने पैसे उतना के सिक्के देखे नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ, 1 रुपये में कितना 25 पैसे का सिक्का डालेंगे तो वो 1 रुपया हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 25 पैसे के 4 सिक्का रहेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से 50 पैसे के सिक्के अगर कितना रहेगा, 2 सिक्का रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो चलिए, ये तो था बेसिक जानकारी जो आप लोग को बता दिए, बाकी तो आपको खुद ये सब के बारे में पता ही है। तो चलिए, हम आज इस सिक्के को किस पर्स में या किस थैली में कितना है उसका मैं आपको निकालने के लिए सिखाऊंगा। क्योंकि ये गांव देहात में भी सुनते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि इतना के सिक्का एक थैली में रखा हुआ, 25 पैसा 50 पैसा के, और उसमें से पूछते थे कि बताओ इतना रुपया था तो 25 पैसा वाला सिक्का कितना होगा कि इतना रुपया हो जाएगा। या तो पूछेंगे कि 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना है। तो उस टाइम हम लोग को लगता है कि अब क्या पूछ दिए हैं, मतलब अकबकाहट जैसा लगने लग जाता है। लेकिन ये
टॉपिक पढ़ने के बाद आपसे कोई गांव वाले चाहे तो कहीं पे भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बिल्कुल सरल तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को स्किप मत करें। अगर स्किप करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उसे एक बार ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, ये गणित आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया में, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा था, 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। कह रहा है यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो बताइए 50 पैसे पूछ रहा है किसका जी? 50 पैसा के जो सिक्का है उसकी संख्या पूछ रहा है। तो पहले तो हम अनुपात के रूप में इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया अनुपात, अब कितना है जी? 50 पैसा, 50 पैसा अनुपात 25 पैसा। अब देखिए, ये कह रहा है इनमें मूल्यों का अनुपात, ये किसका दिया हुआ है? मूल्यों का अनुपात। तो लिख देंगे मूल्यों का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया वाला कितना है? 13 अनुपात 50 पैसा वाला 11 अनुपात 25 पैसा वाला 7 रुपया। देखिए ये मूल्य दिया हुआ, क्या दिया है? मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि 1 रुपया वाला सिक्का के मूल्य कितना है? 13 रुपया, और 50 पैसा वाला का मूल्य है 11 रुपया, और 25 पैसे वाला का मूल्य है 7 रुपया। देखिए ये मूल्य है जी, क्या आपको दिया हुआ है, तो इससे हम सिक्का निकाल सकते हैं जी, सिक्का का अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ समझने के लिए है कि 1 रुपया वाला मतलब 13 रुपया है, तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना होगा? तो 13 रुपया होगा, 13 सिक्का होगा अनुपात। अब देखिए, कह रहा है कि जो 11 रुपया है वो 50 पैसे वाला सिक्का है, तो कितना सिक्का हो जाएगा? क्योंकि हम बताए हैं कि 1 रुपया में 2 अठन्नी, जिसको बोलते हैं गांव में अठन्नी चमन्नी, तो ये 1 रुपया में कितने अठन्नी होता है? 2 अठन्नी। तो 2 अठन्नी होता है, जबकि 11 रुपया है, तो 11 रुपया है तो क्या अठन्नी होगा? 22 अठन्नी होगा। तो 11 दूनी 22 अठन्नी हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि चमन्नी है, 1 रुपया में 4 चमन्नी, तो ऐसा 7 रुपया में कितना चमन्नी होगा? तो 7 के 28 चमन्नी हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को क्या है जी कि मैं बता रहा हूँ, ठीक ना? ये आपका 28 रुपया आ गया। सभी का सिक्का का अनुपात निकल गया। 1 रुपया वाला का तो उतना ही रह जाएगा 13 सिक्का, 50 पैसे वाला का 22 सिक्का, और 25 पैसे वाला का 28 सिक्का हो गया। ये आपका सिक्का है, मूल्य तो ऊपर दिया हुआ था। तो पूछ रहा है कि बताएं कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या, इसीलिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल रुपया दिया हुआ है 300, टोटल सिक्का दिया हुआ 378 सिक्का। और देखिए यहाँ कितना सिक्का है, टोटल सिक्का कितना हो जाएगा? 13, 22 और 28 हो जाएगा। 13, 12 सिर्फ 28 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें है जी कि आपका हो जाएगा टोटल। अब गुना पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। अब देखिए, तो 50 पैसा के सिक्का कितना है जी? 22 सिक्का है जी, तो 22 से गुना कर देंगे। अब देखिए 378 गुना सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 63 आ जाएगा, गुने 22।
अब देखिए काटिएगा इससे तो कितना से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो 22 32 से कितना हो जाएगा, 132 सिक्का हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझिएगा ये किसका 132 सिक्का आया, ये 50 पैसा के कुल सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 132 सिक्का। देखिए इसमें क्या किया गया था, पहले तो आपका 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के अनुपात के रूप में लिखें। अब उसका मूल्य दिया हुआ था 13 रुपया, 50 पैसा वाला के 11 रुपया, 25 पैसा वाला का 7 रुपया। तो उसी तरह से हम सिक्का निकालेंगे, 1 रुपया के 13 सिक्का 13 रुपया हो जाएगा, 13 रुपया का 13 सिक्का हो जाएगा। अब 50 पैसा वाला 11 रुपया हो रहा है तो 22 सिक्का होगा, तो 25 पैसा वाला 7 रुपया हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 28 सिक्का हो जाएगा। समझ रहे हैं, 28 सिक्का। तो पूछा था 50 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या, जबकि कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ था 378, और यहाँ सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 13, 22 और 28 मिलके 63 हो गया। अब पूछ रहा था कि 50 पैसा वाले सिक्कों की संख्या, तो 22 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। इस तरह काटने पर क्या आ गया, 132 सिक्का आ गया। समझ में आया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपका कि एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 116 रुपया हो तो बताएं कि 1 रुपया के सिक्कों का संख्या कितनी है। पहले क्वेश्चन में हमने, इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे कि आपका क्या कर रखा था कि वो सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब सिक्का का अनुपात दिया तो हम इससे मूल्य निकालेंगे, क्योंकि पहले मूल्य दिया हुआ था, हम पहले क्या करते थे, उसके सिक्का निकालते थे। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 रुपया अनुपात 50 पैसा, 50 पैसा, और अभी देखिए 25 पैसा नहीं है, अभी 10 पैसा है। अब देखिए कह रहा है कि इन सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:8। तब जब सिक्का के अनुपात दिया हुआ तो इससे क्या करेंगे, मूल्य निकालेंगे, मूल्य का अनुपात निकाल देंगे। अब देखिए कि 1 रुपया के 3 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया अनुपात। अब 50 पैसा के 4 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा। अरे जानते हैं कि 1 रुपया में 50 पैसा वाला है जो कि 2 गो सिक्का रहेगा तो कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो 4 गो सिक्का रहेगा तो क्या रुपया होगा, 2 रुपया होगा अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा कि अब ये 10 पैसा वाला 8 सिक्का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 80 पैसा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका 80 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 0.80। अब ये मूल्य निकल गया। तो पूछ रहा है क्या कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए टोटल मूल्य दिया हुआ कितना, 116 रुपया, और यहाँ टोटल मूल्य कितना हो गया, 3×2=5.8, तो क्या हो जाएगा 5.80 गुना। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 ही है ना जी, तो 3 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ये देखिए दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले डबल जीरो बैठाएंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 5 10 और 29 दूनी 58, 29 चौके 16 से 4 तिया 12, 12 5 क्या हो गया 60
ये क्या हो गया, 60 सिक्का हो गया। किसका हो गया 60 सिक्का? 1 रुपया वाला। तो लिख सकते हैं अतः 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर कितना, 60 सिक्का। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, पहला क्वेश्चन में था कि आपका जी कि ये जो अनुपात था वो मूल्यों का अनुपात दिया हुआ था, सिक्कों का मूल्यों का अनुपात। लेकिन इस बार क्या किया है कि सिक्के का अनुपात दे दिया है। तो जानते हैं कि अगर सिक्का का अनुपात दे तो उससे मूल निकाल देंगे, अगर मूल का अनुपात दिया रहे तो सिक्का का अनुपात है जी कि हम क्या करेंगे, आपस में निकाल लेंगे। और इसमें है जी कि उस टाइम 25 पैसा था, लेकिन इस बार क्या है, 10 पैसा है। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, सभी का मान निकाल के, मूल निकाल के, दिए के तुलना दिए जिसको निकालना है उसको गुना कर देते हैं। यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए यहाँ पे भी और भी कोई दिक्कत है समझने में? अगर समझने में दिक्कत है तो बताएं, क्या एक आधा क्वेश्चन और कराएं या समझ गए होंगे? जैसा है कि कहिएगा तो देखिएगा कि अब एक और क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा सा अलग टाइप से होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगर अभी तक लगी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए, पूरा ले सकते हैं। और अभी तक लगे हमारे चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी ये वीडियो मिल सके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि अस्मिता के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इनके मूल्यों का अनुपात 5:4:1 का अनुपात है। तो बताएं कि 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अंतर क्या है। अब देखिए, अस्मिता है, उसके पर्स में क्या है कि सिक्का है। वो किस किस टाइप का सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 3 प्रकार के सिक्का है। ऐसे भी लड़कियां लोग जो होता है ना, वो अपने पर्स में बहुत सारे सिक्के रखते हैं। बेशक ज़्यादा पैसे रहते मतलब सिक्के ज़्यादा देर रखते हैं। अब ऐसा क्यों रखते हैं तो वही जान सकते हैं, कौन अस्मिता है वही। तो इसमें उनका जो है पर्स में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के कुल 340 सिक्का है। खैर उसमें पर्स में ये मालूम है कि जो सिक्का है 340 है, और उनके मूल्यों का अनुपात भी दिया हुआ है। किस किस का, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के मूल्य का अनुपात है जो कि दिया हुआ है कितना, 5:4:1। मतलब कि 1 रुपया का सिक्का जो है, 1 रुपया का सिक्का 5 रुपया है, और 50 पैसा वाला का कीमत है 4 रुपया, 25 पैसा वाला का कीमत है 1 रुपया। तो पूछ रहा है कि तो पूछ रहा है कि बताएं कि 25 पैसे के सिक्कों का, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अंतर क्या है। ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि मतलब हाँ 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है तब 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, ये नहीं पूछ रहा है। ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अंतर क्या है। पूछ रहा है सिक्कों का अंतर क्या है। तो देखिए हम इसको उसी तरह से हल करते हैं जो पिछले बार में बताए थे। अब ये खुद जो अस्मिता है वो खुद भी समझ जाएगी। अच्छा, तो उसके पास तो पता ही होगा कि हमारे पास कितने कितने के सिक्कों का अंतर है। अगर वो नहीं समझी भी होगी तो यहाँ से देख के वो समझ जाएगा और अपने पर्स में पैसे गिनना चालू करेगा। देखिए आपका हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा और तीसरा है 25 पैसा। देखिएगा अब ये कह रहा है कि इनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, इनके मूल्यों का अनुपात यहाँ लिख देंगे, मूल्यों का अनुपात। देखिए मूल्यों का अनुपात 1 रुपया वाला कितना है 5 रुपया, और 50 पैसा वाला 4 रुपया, और 25 पैसा वाला 1 रुपया। तो अब जी देखिए हम क्या कहते हैं कि मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहता है तो हम इससे क्या निकाल देंगे, सिक्का का अनुपात निकाल देंगे। क्या करेंगे, सिक्का का अनुपात।
तो सिक्का का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 1 रुपया वाला, 1 रुपया का सिक्का का कीमत कितना, 5 रुपया, तो सिक्का कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 50 पैसा वाला की कीमत है 4 रुपया, तो इसका सिक्का कितना हो जाएगा, 8 सिक्का हो जाएगा। और 25 पैसा वाला का कीमत है कितना, 1 रुपया, कितना है, 1 रुपया है, तो 25 पैसा के तो कितना सिक्का हो जाएगा, 4 सिक्का हो जाएगा। ये तक तो क्लियर है। अगर इस अस्मिता नाम की जो भी लड़कियां अगर हमारे वीडियो को देख रही है, वो अपने पर्स में इतने सारे पैसे रखें कि उनको निकालने नहीं आता है, तो आज की ये वीडियो देख लें और उससे पता करें कि हाँ हमारे पास 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अंतर क्या है। अगर मान लीजिए कोई पूछ ले तो ऐसे ही रह जाएगी। इसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, उनको भी सिखा रहा हूँ, वो सीख लीजिएगा जी। देखिएगा तो पूछ रहा है कि तो बताएं कि 50 पैसा तथा 25 पैसे का सिक्कों का अंतर, तो इसे लिख सकते हैं 50 पैसा माइनस 25 पैसा बराबर हो जाएगा, ये मान लीजिए इसको क्या मतलब अंतर कीजिए, चलिए छोड़िए, 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों का अंतर बराबर, सिक्कों का अंतर बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए टोटल कितना है 340 सिक्का। और यहाँ देखिए कुल सिक्का कितना हो गया, ये देखिए 8 5 13, 13 4 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पूछ रहा है कि 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अंतर। देखिए 50 पैसा का सिक्का कितना है, 8 है, और 25 पैसा के सिक्का के संख्या 4 है, तो दोनों में डिफरेंट जो अंतर है कितना का है जी, अंतर 4 के। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, क्योंकि वही तो पूछ रहा है कि उसके जो अस्मिता है उससे कोई पूछ रहा है कि बताएं कि 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का अंतर कितना है, दोनों में डिफरेंट कितना है, किसके किसके, 50 पैसा 25 पैसा के। तो देखिए तो 17 दूना 34, क्या हो गया 4 दूना 8 बराबर 80 सिक्का, क्या है आपका 80 सिक्का है, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये किसका 80 सिक्का निकला, 50 पैसा तथा 25 पैसा के डिफरेंट, मतलब कितना है, देखिए सिक्कों की संख्या में कितना डिफरेंट है, 80 के डिफरेंट है। तो अब समझ में आ गया। अब जो भी अस्मिता नाम की लड़की होगी, जो अपने पर्स में इतने सारे पैसे रखे होंगे इस तरह के, और उससे अगर कोई पूछे तो वो आसानी से क्या कर सकती है, बता सकती है। अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जिनका मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 5:4:8। यदि 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 64 हो तो बताएं कि 50 पैसे के सिक्के की कुल मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन अब से जितने सारे क्वेश्चन कराए हैं 1 से 4 तक में, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। अंतर क्या है, सो देखिए अब कह रहा है कि एक थैला जिसमें 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्का की संख्या सिक्का रखा हुआ है, जिसका कि मूल्य दिया हुआ है, इस बार भी मूल्य दिया हुआ है, और लेकिन इसमें ये कह रहा है कि यदि 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 64 हो तो बताएं कि 50 पैसा के कुल मूल्य। अभी देखिए किसी एक पार्टिकुलर पैसे का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे करेंगे पहले वही काम करेंगे, 1 रुपया 50 पैसा, और क्या करेंगे अब देखिए कह रहा है कि जो एक थैला में जो सब दिया हुआ था ये 25 पैसे का हो गया। अब कह रहा है कि जिनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूल्यों का
अनुपात कितना कितना दिया हुआ है जी, 1 रुपये वाला 5 है, 50 पैसा वाला 4 है, 25 पैसा वाला 8 है। तो जब मूल्य दिया हुआ तो इससे हम क्या कर देंगे, सिक्का निकाल सकते हैं ना जी। सिक्का का अनुपात हो जाएगा 1 रुपया वाला सिक्का है जो कि 5, तो कितना 5 रुपया हो जाएगा, 5 सिक्का हो जाएगा। अनुपात देखिए 50 पैसा वाला 4 रुपया है तो सिक्का कितना हो जाएगा, 8 सिक्का हो जाएगा। और अब देखिए 25 पैसा वाला 8 गो मतलब 8 रुपया है तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 सिक्का हो जाएगा। अब कह रहा है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो सब निकल गया, मूल दिया हुआ तो उससे हम क्या कर दिए, सिक्का का अनुपात निकाल देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 64 है, 25 पैसा के सिक्का के संख्या दिले है, अब 25 पैसा के सिक्का की संख्या कितना है, 32 है, तो पूछा है कि 50 पैसे सिक्कों का कुल मूल्य, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं 50 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य बराबर हो जाएगा, देखिएगा इसमें दिया हुआ है किसका, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या दिया हुआ कितना 64, और यहाँ देखिएगा कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 32, तो दिए के तुलना दिए से निकालना है क्या, 50 पैसा के सिक्कों का कुल मूल्य, तो 50 पैसा के सिक्कों का मूल्य कितना है जी, 4 ही न है, तो क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, 32 दूना 64 बराबर क्या हो गया, 4 दूना 8 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 रुपये, ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसका, 50 पैसा के सिक्कों का कुल मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 रुपया। तो इस तरह देखें कि इसमें आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि आपका सिक्का के मूल्यों का अनुपात दिया था 5:4, और उससे हम क्या कर लें, सिक्का का अनुपात निकाल लिए। सिक्का का अनुपात निकालने के बाद कह रहा है कि यदि 25 पैसा के कुल सिक्कों की संख्या 64 है, तो देखिए 64 हो गया। अब यहाँ अनुपात में कितना है, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 32 है, तो दिए का तुलना दिए से, जिसको निकालना रहे तो पूछ रहा है कि 50 पैसा के सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्का की संख्या नहीं पूछ रहा है, उसका मूल्य पूछा, तो उसका मूल्य तो यही 4 रुपया है ना, तो 4 से क्या किए आपस में गुना कर दिए, क्या हो गया 4 से गुना करने के बाद आपका ये कितना गया 8 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। तो साथियों आपने पूरे वीडियो में देखें कि जितने भी क्वेश्चन हुए वो एक एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे, संबंधित थे, लेकिन उसमें कुछ न कुछ भिन्न था। किसी में सिक्का दे दिया तो उसका मूल्य पूछ रहा था, किसी में मूल्य दे दिया था तो उसका सिक्का पूछ रहा था। उसके बाद किसी में क्वेश्चन में आपको सिक्का से मतलब दोनों का अंतर डिफरेंट पूछ रहा था कि दोनों में अंतर क्या है, और किसी में ये पूछ रहा था कि अगर सिक्कों की संख्या इतना दिया हुआ है तो उसका मूल्य क्या है। तो साथियों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अब तक के जितने भी सिक्के संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह से हर सिक्का संबंधी क्वेश्चन के टाइप को बताए हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब कहीं भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, चाहे तो गांव देहात में कोई पूछ दें, तो अब आपको शर्माने झिझकाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट है जो कि उसका आंसर निकाल सकते हैं कि रुकिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। वो भी देख के दंग रह जाएंगे कि अरे लड़का कैसे निकाल दिया। तो क्या करना है, ये आशीष सर का ट्रिक का उपयोग करना है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आशीष सर कैसे कैसे बताए थे और हमें क्या क्या करना चाहिए। उससे आप कहीं भी जाएं, कोई भी आपको सिक्का संबंधी क्वेश्चन पूछे तो आप बेधड़ाके क्या कर सकते हैं, जवाब देने के लिए तैयार रहें और अपनी मान सम्मान को बचाए रखने। और एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलती से भटकते हुए मिल जाएगा और आते ही रहता है तो आँख मूंद के जो कि फटाफट ट्रिक पे बैठाइए, मूल निकालिए। अगर मूल दिया रहा तो सिक्का निकालिए, सिक्का दिया रहा तो मूल निकालिए। तो साथियों चलिए ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी तक लगे आप हमारे इससे पहले क्लास 1 से 4 तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4
नहीं देखे हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी का लिंक दे दिया जाएगा, उससे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें प्रतिशत संबंधी। देखिए आपको लगा कि प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, प्रतिशत नहीं पढ़ाएंगे, प्रतिशत संबंधी प्रश्न जो आपको अनुपात में ही, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अनुपात के अंदर में ही सारा कुछ समाविष्ट है। अगर अनुपात समानुपात क्लियर हो गया तो लगभग जो कि 60% जो आपका है क्वेश्चन सोल्व है, जो कि आप कर सकते हैं। परसेंटेज हो, एज हो, मिश्रण हो, कुछ भी हो। देखते रहिएगा, अगला वीडियो आने वाला है, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो उसको प्लीज़ देखना ना भूलें। और साथियों, आप लोग से विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ में खुश रहें और संपन्न रहें और पढ़ाई में मन लगाएं, क्योंकि पढ़ाई ही आपके सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों।